और बिहार चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। तब बता दें कि बिहार चुनाव में महागठबंधन के लिए अखिलेश यादव मजबूती से उतर रहे हैं मैदान में और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हुए अब वो महागठबंधन के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। और शहाबुद्दीन के बेटे के लिए प्रचार करने वाले हैं अखिलेश। ओसामा के लिए 3 नवंबर को चुनाव प्रचार करेंगे। सिवान में प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव आएंगे। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी यहाँ खासतौर पर शहाबुद्दीन के बेटे के लिए सवाल उठा चुके हैं कि महागठबंधन चाहता है कि जंगल राज एक बार फिर से लौटे, और उसी उम्मीदवार के लिए अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चलिए अब आपको खबर बताते हैं, मुंबई के पवई से वहां पर बंधक बनाने वाले का एनकाउंटर कर लिया गया है। 19 लोगों को इस आरोपी ने बंधक बनाया था। तो 19 बच्चों को इसने बंधक बनाया हुआ था और उसके बाद बात करने की बात कह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने नेगोशिएट करके पहले तो उसे सरेंडर करवाया, लेकिन जैसे ही उसको पकड़ा जाने लगा वो भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। तो आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान आरोपी रोहित आर्य को गोली लगी है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस पूरे एनकाउंटर की जांच कर रही है। रोहित आर्या ने ऑडिशन के नाम पर 17 बच्चों समेत 2 और लोगों को बुलाया था और उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस और स्पेशल कमांडो को करीब 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी थी और उस ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर अपनी मुस्तैदी का परिचय दिया। बिना समय गवाए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। पुलिस ने पहले रोहित से बातचीत करने की कोशिश की, उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो तुरंत पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया और आरोपी को घेराबंदी करके उसे ढेर कर दिया गया। और बिहार चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। तब बता दें कि बिहार चुनाव में महागठबंधन के लिए अखिलेश यादव मजबूती से उतर रहे हैं मैदान में और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हुए अब वो महागठबंधन के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। और शहाबुद्दीन के बेटे के लिए प्रचार करने वाले हैं अखिलेश। ओसामा के लिए 3 नवंबर को चुनाव प्रचार करेंगे। सिवान में प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव आएंगे। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी यहाँ खासतौर पर शहाबुद्दीन के बेटे के लिए सवाल उठा चुके हैं कि महागठबंधन चाहता है कि जंगल राज एक बार फिर से लौटे, और उसी उम्मीदवार के लिए अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चलिए अब आपको खबर बताते हैं, मुंबई के पवई से वहां पर बंधक बनाने वाले का एनकाउंटर कर लिया गया है। 19 लोगों को इस आरोपी ने बंधक बनाया था। तो 19 बच्चों को इसने बंधक बनाया हुआ था और उसके बाद बात करने की बात कह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने नेगोशिएट करके पहले तो उसे सरेंडर करवाया, लेकिन जैसे ही उसको पकड़ा जाने लगा वो भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। तो आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान आरोपी रोहित आर्य को गोली लगी है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस पूरे एनकाउंटर की जांच कर रही है। रोहित आर्या ने ऑडिशन के नाम पर 17 बच्चों समेत 2 और लोगों को बुलाया था और उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस और स्पेशल कमांडो को करीब 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी थी और उस ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर अपनी मुस्तैदी का परिचय दिया। बिना समय गवाए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। पुलिस ने पहले रोहित से बातचीत करने की कोशिश की, उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो तुरंत पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया और आरोपी को घेराबंदी करके उसे ढेर कर दिया गया।